थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको आप समझिए। पहले एग्नाथन्स का क्लासिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा, उसके पहले, उसके जनरल एनाटॉमी को पढ़ने से पहले। ओके, एंड इन डिफरेंट बुक्स you will find different schemes of the classification of Agnathans. So here is what I am giving you and presenting you is the most recent one, and that will be accepted by the examiner also. Okay, so in books also, the old books or even the books which I have shared you, in that book also you will find the same type of classification. So here, can you see this picture here? It is Yes, sir. Yes, sir. Agnatha is divided into what I have shown you earlier is Agnatha is the superclass of subphylum Vertebrata, and this subclass is having three classes: Cyclostomata, Pteraspitidomorphi and Cephalospitidomorphi. ये हम पहले बताए थे आपको। अब इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए, ये पुराना है। And it is mixture of two types of two schemes of classification. ओके, तो इसको थोड़ा आप अपडेट करो लोगे। ओके, ये जनरल है अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ओके, तो एक चीज आप समझिए कि एक स्कीम है क्लासिफिकेशन का जिसमें एग्नाथन्स को उसके लिविंग एंड एक्सटिंक्ट फॉर्म्स के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि एग्नाथा में, एग्नाथा बहुत पहले आ गया था, अपीयर हो गया था। ओके, ओर्डोविशियन पीरियड के पहले ही डेवलप हो गए थे। तो इन्होंने एग्नाथन्स जो हैं, जॉलेस फिशेस, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ये मास एक्सटिंक्शन, 3 मास एक्सटिंक्शन को ये झेले हैं। कार्बोनिफेरस तो लास्ट पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन से भी पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, 4th वाला, 3rd वाला, 2nd वाला ये झेले। तो बहुत सारे इसमें लाइफ फॉर्म्स जो हैं एग्नाथन्स में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिसका फॉसिल हमें आज मिलता है। तो इसके लिविंग एंड नॉन लिविंग क्लासिफिकेशन के आधार पर देयर इज वन ग्रुप विच इज कॉल्ड एज साइक्लोस्टोम्स। दिख रहा है आपको मेरा राइटिंग? Yes, sir. Yes, sir. साइक्लोस्टोम्स, याद रहेगा नाम? Yes, sir. And the second one is one second, ostracoderms. Yes, sir. ओस्ट्रेकोडर्म्स का मतलब होता है इस एनिमल के पास बोन और स्किन दोनों है। एंड साइक्लोस्टोम्स मतलब सर्कुलर माउथ। आ रहा है समझ में? सिंपल। Yes, sir. ठीक है, और ये जो सिर्फ अभी हम लोग पढ़े एम्फियोक्सस, उसको क्या बोल रहे थे? ब्रैंकियोस्टोम्स, ब्रैंकियोस्टोमाटा, मतलब उसका रेस्पिरेशन जो है ब्रैंकियल सरफेसेस, ब्रैंकियोस्टोमाटा फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है, ब्रैंकियल सरफेसेस। ओके, माउथ इज लीडिंग इनटू द फेरिंग्स। चलिए, ये सर्कुलर माउथ है साइक्लोस्टोम्स। तो ये बेसिकली ग्रुप्स हैं। तो साइक्लोस्टोम्स आर लिविंग वंस, ठीक है, and ostracoderms are extinct ones,
ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं ओस्ट्रेकोडर्म सारे। ठीक है। यस सर। तो हम जो पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो है लैम्प्रे एंड हैगफिश, ये किससे बिलोंग करेगा? दोनों जिंदा हैं, दोनों मिलते हैं नेचर में, सी वाटर में, लैम्प्रे एंड हैगफिशेस या मिक्सिनी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए? साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स। ओके, बट दिस इज नॉट द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। लैम्प्रेज एंड हैगफिशेस आर क्वाइट डिफरेंट। हम लोग एनाटॉमिकली इसको देखेंगे, एंड दे आर डिस्टेंट, so it is not suitable to place them in a single group. Okay, so the systematic classification of this agnatha, and according to the recent ones, हम 1994 में जो accept हुआ है classification। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। उसको लेके चलेंगे, बुक्स में भी वही दिया है। यस सर। उसके आधार पर, ठीक है, 94 में जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके आधार पर एग्नाथा को 3 क्लास में बांटा गया है। समझे? अब हम आगे इसको मिटा दें। ये तो आप समझ गए, लिविंग एंड एक्सटिंक्ट फॉर्म के आधार पर साइक्लोस्टोम्स एंड ओस्ट्रेकोडर्म्स, बट दिस इज नॉट द सिस्टमैटिक वन। ओके, इसको मिटा दूं? यस। ठीक है। इसके आधार पर एग्नाथा को सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, 3 क्लास में बांटा गया है। नंबर 1 इज, और एग्नाथा को क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमाटा भी इसका नाम है, यानी नाम अब थोड़ा सा चेंज हो गया। साइक्लोस्टोमाटा इज कंसीडर्ड एज सुपर क्लास। तो लिविंग और एक्सटिंक्ट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, दोनों को सुपर इम्पोज कर दीजिए। तो साइक्लोस्टोमाटा इज, चूंकि साइक्लोस्टोमाटा में लिविंग फॉर्म लैम्प्रे और हैगफिश भी है, एंड लैम्प्रे एंड हैगफिश both belonging to 2 different classes systematically। तो साइक्लोस्टोमाटा को एक सुपर क्लास समझ लिया गया, एंड इसको और बोलते हैं, एक नाम और है मार्सिपोब्रैंकी। मार्सिपोब्रैंकी का मतलब होता है गिल्स प्रेजेंट। दिख रहा है स्क्रीन आपको? यस। इन यस सर। पाउचेस। और साइक्लोस्टोमाटा का क्या मतलब बताए थे? सर्कुलर माउथ। सर्कुलर माउथ। ठीक, गुड। अब देखिए, फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड मिक्सिनी। ठीक है, इस क्लास में एक ही ऑर्डर है, उसका नाम है मिक्सिनी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका। सेकेंड वन इज सेकेंड क्लास, ये क्लास लेवल है, लिख लो क्लासेस।
and this is order. Second one is, दिख रहा है आपको? ये टेक्स्ट दिख रहा है या बड़ा? Yes, sir. तो पढ़ने Yes, sir. जा रहा है? ओके नो सर परफेक्ट है। ओके। सेकेंड क्लास आपको पहले आप ओल्ड क्लासिफिकेशन में आप देखिए क्या है, टेरेस्पिडिडोमॉर्फी एंड सिफेलेस्पिडिडोमॉर्फी, दोनों एक्सटिंक्ट है एंड दीज टू आर देयर। और फर्स्ट क्लास जिसको हम साइक्लोस्टोमाटा बोले थे, इसको आप रिप्लेस कर लीजिए, इसको बना लीजिए आप क्या, मिक्सिनी। साइक्लोस्टोमाटा को एग्नाथा का नाम दे दीजिए, यही अंतर हम बता रहे हैं, आप समझिए, मॉडिफाई कीजिए। साइक्लोस्टोमाटा को एग्नाथा का नाम दे दीजिए और इसको फर्स्ट क्लास इज मिक्सिनी। मिक्सिनी में हैगफिसेज है और लैम्प्रे कहा जाता है, लैम्प्रे इज बिलोंगिंग टू बेसिकली सिफेलेस्पिडिडोमॉर्फी। 1994 में लैम्प्रे को सिफेलेस्पिडिडोमॉर्फी में इंक्लूड कर दिया गया। एंड टेरेस्पिडिडोमॉर्फी जो है ये पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट क्लास है। ओके अब समझ में आया अंतर आपको? यस सर। Yes, sir. Sir, Petromyzon टीडा लैम्प्रेज ही है क्या? हाँ, पेट्रोमाइजोन टीडा लैम्प्रेज है, अभी बताएंगे आपको। Okay, sir. ठीक है ना, तो इस कंफ्यूज नहीं तो सब दिन कंफ्यूजन रह जाएगा, इसको आप समझ लो, क्लियर कर लो कंसेप्ट, फिर आगे हम जनरल एनाटॉमी में बढ़ेंगे। इसके क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक पोजीशन को समझ लीजिए। फिर सेकेंड वन इज, बोलिए नाम, Terespididomorphy. टेरेस्पिडोमॉर्फी। Tidomorphy. पीडो, कहीं कहीं बुक में पीटीडो लिखा है, कहीं टीडो लिखा है, टेरेस्पिडो। Yes, sir. चलो यही रखो नाम सही, टेरेस्पिडोमॉर्फी। ठीक है, और इसको दूसरा नाम है आपका डिप्लोराइना, सॉरी डिप्लोराइना। डिप्लोराइना का मतलब होता है टू नॉस्ट्रिल्स, दो नॉस्ट्रिल है इसके पास। ठीक, अब इसमें है 3 ऑर्डर और ये पूरा का पूरा क्लास एक्सटिंक्ट है। और इसमें है 3 ऑर्डर, पहला ऑर्डर है, ऑर्डर लिख ही लो यहाँ, और डर। ठीक, फर्स्ट वन इज एरेंडस पीडीफॉर्म्स, एरेंडस पीडीफॉर्म्स, एरेंडस पीडीफॉर्म्स। ऑर्डर दूसरा है टेरेस्पिडिफॉर्म्स,
थर्ड ऑर्डर इज थीलोडोंटिफॉर्म्स। तीनों ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो गया। सर THE है या R है? सही सही सही, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ठीक, थीलोडोंटिफॉर्म्स, इसको हेटेरोस्ट्रेसी भी बोलते हैं। हेटेरोस्ट्रेसी किसको? टेरेस्पिडोपिडिफॉर्म्स को, टेरेस्पिडिफॉर्म्स को हेटेरोट्रेसी। And the second name of Thylodontiforms is Coelolepida. Coelolepida. हो गया ये आपका दूसरा क्लास। The third class is class number 3। थर्ड क्लास दूसरा मतलब निकल जाता है Cephalosporomorphy। Cephalosporomorphy, ये हो गया। इसका दूसरा नाम है मोनोराइना। टेरेस्पिडोमॉर्फी का डिप्लोराइना, 2 नाक था इसके पास, इसके पास 1 नाक है। मोनोराइना, मोनोराइना, सिंगल नोज। इसमें देयर आर ऑर्डर्स। एक ऑर्डर है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स, जिसका नाम अभी आपने लिया, ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिडा फैमिली हो गया उसके अंदर, और ऑर्डर का नाम है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका लैम्प्रे। लैम्प्रेस का भी बहुत सारा स्पीसीज है, कोई एक स्पीसीज नहीं है। ठीक है, 41 स्पीसीज है इसमें। सेकेंड ऑर्डर इज आ रही है आवाज? Yes sir. Yes, sir. सेकेंड ऑर्डर का नाम है NSPD फॉर्म्स। फॉर्म्स, इसको आप कंफ्यूज नहीं करोगे। एनेप्सिडा सिमिलर नाम है। एनएस, उसमें स्पेलिंग क्या था? एनएप, ANAP और SIDA, एनेप्सिडा। और ये है NSPD, NS, ANAS, NS। वो था ANAP, अनैप, वो था अनैप, ये है NS, NSPD फॉर्म्स। एक्सटिंक्ट हो गया ये। थर्ड ऑर्डर, इसमें 4 ऑर्डर हैं। थर्ड ऑर्डर इज Galiecidiforms फॉर्म्स। Galiecidiforms फॉर्म्स, ये भी एक्सटिंक्ट है।
order for cephalaspidiforms. Cephalaspidiforms. This also is extinct. So this is the systematic classification of Agnatha. Okay? अब समझ में आया Okay, आपको? sir. एग्नाथा हो गया आपका क्या? सुपर क्लास. एंड इसको लिख लो, सुपर क्लास. उसमें 3 क्लास है, मिक्सिनी, टेरेस्पिडिडोमॉर्फी, सिफेलेस्पिडोमॉर्फी. ठीक है, मिक्सिनी क्लास में मिक्स एक ही ऑर्डर है, एक ही फैमिली भी है. फिर ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा, आगे हम बताएंगे. टेरेस्पिडोमॉर्फी में 3 ऑर्डर हैं, तीनों एक्सटिंक्ट है. एरेंडेस्पिडिफॉर्म्स, टेरेस्पिडिफॉर्म्स एंड थीलोडोंटिफॉर्म्स. ऑल दीज 3 आर एक्सटिंक्ट. सिफेलेस्पिडोमॉर्फी में 4 ऑर्डर हैं, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स, लैम्प्रे, ये लिविंग वन मिल रहा है. इसीलिए साइक्लोस्टोम्स में कौन कौन से आ गए? एक तो मिक्सिनी का क्लास भी इंक्लूड हो गया और सिफेलेस्पिडोमॉर्फी क्लास भी इंक्लूड हो गया. ओके, बिकॉज साइक्लोस्टोम्स आर द लिविंग एग्नाथन्स. और आपके नॉन लिविंग एग्नाथन्स जो है ऑस्ट्रेकोडर्म्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो गए? पूरा का पूरा टेरेस्पिडोमॉर्फी क्लास एंड दीज 3 ऑर्डर्स ऑफ सिफेलेस्पिडोमॉर्फी. अब समझ में आया डिफरेंस आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब हम, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? मेरा वीडियो तो नहीं दिख रहा है. हाँ चलो. Yes, sir. On. बाय मिस्टेक वो रह गया ने, उसी समय ये गड़बड़ भी हुआ था. वो शेयर्ड रह गया नेट वाला स्क्रीन और हमको लगा कि हम क्लास का नोट्स दिखा रहे हैं, वहीं पर वो गड़बड़ हुआ. वीडियो ऑन सर चल. इसका अदर नेम भी इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब याद करना इम्पोर्टेंट है क्या? कौन सा अदर नहीं? ये सब सर टेरिस्पिडोमॉर्फी, हाँ, हेटेरोस्ट्रेसी. ये सब याद रख लो तो क्या बुराई है. नहीं सर, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ रहे थे. सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, कंपटीशन के लिहाज से सारा नाम याद रख लो. क्योंकि अगर कहीं लिखा हुआ बुक में मिलेगा सीलो लेपिडा, तो क्या समझोगे? वो थीलोडोंटिफॉर्म्स है. प्लस ये जो नाम है मोनोराइना एंड डिप्लोराइना, ये तो कॉमनली यूज होता है इस दोनों के बदले में. टेरेस्पिडोमॉर्फी और सिफेलेस्पिडोमॉर्फी. टेरेस्पिडोमॉर्फी एंड सिफेलेस्पिडोमॉर्फी बोलने से ज्यादा आसान लगेगा आपको मोनोराइना एंड डिप्लोराइना बोलने. यस सर. तो ये नाम याद, और इसका मतलब भी आपको बता दे रहे हैं, तो याद रख लो. अब बाकी आपकी मर्जी. ओके, आगे बढ़े. यस सर. अब हम लोग सवाल उठता है कि ये सब क्लास अलग किस आधार पर है, क्या अंतर है इन क्लासेस में, और इन ऑर्डर्स में भी क्या अंतर है. ओके, सो नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन विथ कैरेक्टर्स देखेंगे. क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास एग्नाथा के कैरेक्टर्स देखेंगे, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो कि सब में मिलेंगे, ये तीनों क्लासेस में मिलेंगे एग्नाथा. ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसको साइक्लोस्टोमाटा भी बोलते हैं फॉर इट्स सर्कुलर एंड राउंड माउथ, एंड मार्सिपो ब्रैंकी भी बोलते हैं बिकॉज गिल्स प्रेजेंट इन पाउचेस, और यू कैन से गिल्स आर मतलब पाउच लाइक गिल्स. इसको लिख लो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है, पाउच लाइक गिल्स. ये ठीक है.
गिल्स जो है पाउच के जैसा है। सुपर क्लास एग्नाथा के अब कैरेक्टर्स, वन सेक, नंबर्ड कहाँ गया? ओके, अब वन बाय वन हम आपको सिंपल वे में समझाने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज जाओ, जो है वो अब्सेंट है। पहला कैरेक्टर तो एग्नाथा का यही है, दीज आर जॉलेस। तो आप क्या लिखोगे? jaws that are derived from branchial arches are absent। सीधा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाना चाहो, सीधा jaws are absent। jaws कहाँ से आया था? ब्रैंकियल आर्च से डेवलप हुआ है, ये absent है। सेकेंड वन इज, करेक्टर इज नोटोकॉर्ड, जो है इसका सिर्फ नोटोकॉर्ड ही जो है वो लाइफ टाइम तक परसिस्ट करता है, बट वर्टिब्रल सेंट्रा आर नेवर प्रेजेंट। इसमें वर्टिब्रल सेंट्रा नहीं है। तो नोटोकॉर्ड इज ओनली स्टैंड throughout life, but vertebral centra and ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। vertebral centra are never present। The basic configuration of a vertebra varies. The large part is the body and the central part is the centrum. So that central part, पहले central part appear होगा, उससे फिर projections निकलेंगे vertebra के। So the upper and lower surface of the vertebra body gives attachment to the intervertebral. So this centrum is not there. So vertebral column is, vertebral centra is absent in all the agnathans. Third, pelvic fins are absent. All agnathans, there is no pelvic fin. Fourth character is gill arc skeleton. Skeleton is fused with न्यूरोक्रैनियम। जो नया नया क्रैनियम बना है इसका अभी, उसको न्यूरोक्रैनियम कह रहे हैं। एक्सटर्नल टू गिल लैमेली, एक्सटर्नल टू गिल लैमेली। Neurocranium in human anatomy, the neurocranium also known as the brain case, brain pan, or brain pan is the upper and back part of the skull, which forms a protective case around the brain. In human skull, neurocranium includes the
calvaria and skull cap. The remainder of the skull is the facial skeleton. Okay. In comparative anatomy, neurocranium is sometimes used synonymously with endocranium and chondrocranium. कहने का मतलब स्कल जो है उसका ऊपर का बोन, ये मान लो स्कल है, तो अच्छा फोटो नहीं बना है, तो ऊपर का बोन, अपर बोन एंड बैक, दिस इज न्यूरोक्रेनियम. ओके, और ये वाला जो है फेशियल स्केलेटन से आया है, दिस क्रेनियम. So gill arch skeleton is fused with the neurocranium external to gill lamella. देखेंगे एनाटॉमी में हम. तो ये हो गया आपका सुपर क्लास एग्नाथा के कैरेक्टर्स, 4 मेन कैरेक्टर. आगे बढ़ें. Yes, yes, sir. क्लास, पहला क्लास जो पढ़े हम, कौन सा पढ़े, क्या नाम था? Mixing. यस, मिक्सिनी. इसमें जो है अराउंड 43 स्पीसीज है. लिविंग क्लास है इसलिए स्पीसीज का संख्या उल्लेखित कर रहे हैं. और दूसरा था आपका पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स लिविंग क्लास. क्लास 1 मिक्सिनी 43 स्पीसीज. मिक्सिनी के कैरेक्टर्स देख लीजिए. कहाँ गया कैरेक्टर्स? These animals are eel-like, thick, cylindrical, and commonly called as hagfises. ठीक है. सॉरी, hagfises में स्पेस है. एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लिखते जाऊं डायरेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड कैरेक्टर इज, बुक में तो लिखा है बॉडी इज नेकेड, तो नेकेड का मतलब क्या है यहाँ पर, आई डोंट अंडरस्टैंड. मे बी स्केल से मतलब होगा. ओके, क्योंकि आप देखे थे इससे पहले साइक्लोस, इसका क्या पढ़े थे अभी पहले, एम्फियोक्सस ब्रैंकियोस्टोमाटा, उसका बॉडी जो Yes, था sir. सिलिएटेड था, हाईली सिलिएटेड. इसका बॉडी क्या है, अब ये नेकेड क्यों लिखा है, इसको हम अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं. हम लिख रहे हैं बॉडी इज हाईली स्लाइमी. हाईली मींस हाईली and the slime is produced by red cells which lie in the epidermis. ठीक है, समझ गए. थर्ड कैरेक्टर चले. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बक्कल फनल जो है इसका is absent and the pairs of
then